आपने नोटिस किया होगा कि आजकल हर दूसरे इंसान को डाइजेशन की प्रॉब्लम होती है। किसी को गैस, किसी को ब्लॉटिंग, कभी कॉन्स्टिपेशन और कभी एसिडिटी। हम सोचते हैं कि ये छोटी प्रॉब्लम है, पर असल में ये गट हेल्थ की तरफ से एक रेड सिग्नल है। रिसर्च कहती है कि हमारे गट में ट्रिलियंस ऑफ बैक्टीरिया रहते हैं जिन्हें माइक्रोबायोम कहते हैं। ये बैक्टीरिया सिर्फ फूड डाइजेस्ट नहीं करते, बल्कि हमारी इम्यूनिटी, हमारी स्किन की हेल्थ और हमारे मूड तक को कंट्रोल करते हैं। मतलब अगर गट सही नहीं तो पूरा सिस्टम वीक हो जाता है। इस वीडियो में मैं आपको 30 दिन का टेस्टेड प्रोटोकॉल दूंगा, जिसमें हम अपनी ही प्राचीन भारतीय खाने की चीजों को यूज करके अपने गट माइक्रोबायोम को रीसेट करेंगे। और सबसे बड़ी बात, ये प्लान प्रैक्टिकल है और हर घर में अवेलेबल फूड्स पर बेस्ड है। चलिए अब बेसिक समझते हैं। गट हेल्थ का मतलब होता है कि आपके डाइजेस्टिव सिस्टम में गुड बैक्टीरिया और हार्मफुल बैक्टीरिया का बैलेंस कैसा है। ये बैक्टीरिया एक इकोसिस्टम बनाते हैं जिसे हम माइक्रोबायोम कहते हैं। अगर गुड बैक्टीरिया ज्यादा है तो आप एनर्जेटिक फील करते हो, डाइजेशन स्मूथ होता है, स्किन ग्लो करती है और इम्यूनिटी स्ट्रांग होती है। लेकिन अगर हार्मफुल बैक्टीरिया डोमिनेट करते हैं, जो प्रोसेस्ड फूड और एंटीबायोटिक्स की वजह से होता है, तब शुरू होती है प्रॉब्लम। कॉन्स्टिपेशन, आईबीएस, लो एनर्जी, हेयर फॉल और इवन एंजाइटी तक। आयुर्वेदा इस माइक्रोबायोम को हमारे अग्नि से कनेक्ट करती है। जब अग्नि वीक होती है तो आमा यानी टॉक्सिन्स बन जाते हैं जो बॉडी में डिजीज को इनवाइट करते हैं। दोस्तों, प्रोबायोटिक सुनते ही लोग इंपोर्टेड प्रोबायोटिक कैप्सूल्स या कोम्बुचा बॉटल सोचते हैं, लेकिन हमारे घर की रोटी रसोई में इतने पावरफुल प्रोबायोटिक्स ऑलरेडी मौजूद हैं। दही, छाछ, कांजी, इडली, डोसा और पिकल्स, ये सब फर्मेंटेड फूड्स हैं। इनमें नेचुरली प्रोबायोटिक्स होते हैं जो गट में अच्छे बैक्टीरिया को मल्टीप्लाई करते हैं। रोज की 1 कटोरी दही लेने से आपके गट का बैक्टीरिया इकोसिस्टम ऑटोमेटिकली इंप्रूव हो जाता है। और 1 गिलास छाछ, उसमें डाइजेस्टिव एंजाइम्स और प्रोबायोटिक्स दोनों होते हैं। मतलब पेट हल्का, डाइजेशन स्मूथ। ये वही विजडम है जो हमारे घर के रसोड़े में छुपी हुई थी, लेकिन हम मॉडर्न प्रोसेस्ड फूड के चक्कर में भूल गए। हमारे किचन के मसाले सिर्फ टेस्ट के लिए नहीं, बल्कि मेडिसिन भी है। अजवाइन पेट में फूलने को कम करता है। हींग एक इंस्टेंट ब्लोटिंग रिलीवर है। जीरा फूड के डाइजेशन को फास्ट करता है। और हल्दी तो एंटी इंफ्लेमेटरी क्वीन है जो गट की लाइनिंग को रिपेयर करती है। आयुर्वेदा में कहा गया है कि जीरा पानी या हींग पानी पेट की अग्नि को दोबारा जगाता है। सोचो, अगर हम रोज अपने खाने में थोड़ा सा हींग और हल्दी नेचुरली डालें तो गट हीलिंग के लिए अलग से दवा की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। ये मसाले हमारी इम्यूनिटी के सोल्जर्स हैं जो साइलेंटली गट की रक्षा करते हैं। अब चलिए प्रैक्टिकल प्रोटोकॉल स्टार्ट करते हैं। 30 दिन का प्लान हमने 4 वीक्स में डिवाइड किया है। वीक 1 है डिटॉक्स फेज। इस वीक में आपको प्रोसेस्ड फूड, डीप फ्राइड स्नैक्स, कोल्ड ड्रिंक्स और पैकेट चिप्स सब हटा देने हैं, क्योंकि ये सब हार्मफुल बैक्टीरिया को फ्यूल देते हैं। रोज सुबह 1 गिलास गर्म पानी में नींबू और 1 चम्मच जीरा पाउडर लेना है। ये लीवर और गट को क्लींस करेगा। ब्रेकफास्ट सिंपल रखना है, जैसे पोहा या उपमा। लंच में खिचड़ी विद घी और साथ में कुकुम्बर सैलेड। रात को छाछ के साथ लाइट दाल राइस। ये 7 दिन में आपको हल्कापन और एनर्जी दोनों फील होने लगेगा। और सबसे बड़ी बात, एसिडिटी और ब्लॉटिंग ऑटोमेटिकली रिड्यूस हो जाएगी। वीक 2 में डिटॉक्स के बाद अब हमारी बॉडी रेडी है प्रोबायोटिक्स के लिए। रोज सुबह एम्प्टी स्टमक 1 गिलास गाजर या बीटरूट कांजी पिए। ये कांजी प्रोबायोटिक्स और एंटीऑक्सीडेंट्स का कॉम्बो है। लंच के साथ 1 कटोरी दही या रायता फिक्स है। डिनर में कभी इडली, डोसा या ढोकला शामिल करें। ये वो वीक है जहां आपको अपना गट एक प्रोबायोटिक फेस्टिवल जैसा लगने लगेगा। और जो लोग कॉन्स्टिपेशन या आईबीएस से परेशान थे, वो नोटिसेबल इंप्रूवमेंट देख पाएंगे। फर्मेंटेड फूड्स के साथ गट बैक्टीरिया खुश होते हैं और आपका मूड भी नेचुरली इंप्रूव होता है। यस, माइक्रोबायोम का डायरेक्ट कनेक्शन ब्रेन से होता है। इसे गट ब्रेन एक्सिस कहते हैं। अब वीक 3 में प्रोबायोटिक्स के साथ उनके खाने की बारी, प्रीबायोटिक्स। प्रीबायोटिक्स बेसिकली हाई फाइबर फूड्स होते हैं जो गुड बैक्टीरिया को मल्टीप्लाई करने का फ्यूल देते हैं। इस वीक में आपको बनाना, अनियन, गार्लिक, ओट्स और लीफी ग्रीन्स इंक्लूड करना है। एग्जाम्पल,
ब्रेकफास्ट में ओट्स बनाना पॉरिज, लंच में पालक दाल, डिनर में रोटी के साथ अनियन सैलेड। ये सिंपल चेंजेस गट में आर्मी ऑफ गुड बैक्टीरिया बनाएंगे। प्रीबायोटिक्स और प्रोबायोटिक्स मिलके गट लाइनिंग को रिपेयर करते हैं, टॉक्सिन्स को फ्लश आउट करते हैं और स्किन तक को क्लियर बनाते हैं। इस वीक के एंड तक आपको डाइजेशन काफी स्टेबल और बॉडी का मेटाबॉलिज्म एक्टिव फील होगा। वीक 4 में फोकस होगा लाइफस्टाइल चेंजेस के इंटीग्रेशन पे। रोज डिनर के बाद 10 से 15 मिनट वज्रासन में बैठना है, इससे डाइजेशन फास्ट होता है। रोज सुबह पवन मुक्त आसन या कपालभाति प्राणायाम करना है, इससे गट के अंदर का प्रेशर रिलीज होता है। रात को हैवी खाना अवॉइड करो, डिनर हमेशा लाइट रखो, जैसे मूंग दाल खिचड़ी, सब्जी या सूप। ये लास्ट वीक आपके गट रीसेट को परमानेंट बनाता है और जब आप गट रीसेट कर लेते हो तो आपको शुगर क्रेविंग्स भी नेचुरली कम हो जाती हैं। आप अपने आप को ज्यादा एनर्जेटिक और इमोशनली बैलेंस फील करते हो। बहुत लोग सोचते हैं कि सिर्फ एक प्रोबायोटिक कैप्सूल लेने से गट ठीक हो जाएगा, लेकिन सच ये है कि कैप्सूल्स एक शॉर्टकट है और लॉन्ग टर्म में उतने इफेक्टिव नहीं होते। नेचुरल फर्मेंटेड फूड्स ज्यादा पावरफुल और सस्टेनेबल होते हैं। एक मेरे पेशेंट रवि जी जो 42 साल के थे, उन्हें कॉन्स्टिपेशन और स्किन एक्ने की प्रॉब्लम थी। सिर्फ 30 दिन दही, छाछ और कांजी अपने डाइट में इंक्लूड करने से उनका डाइजेशन स्मूथ हो गया और स्किन क्लियर होने लगी। ये रियल लाइफ सक्सेस है जो दिखाता है कि प्राचीन भारतीय डाइट कितनी इफेक्टिव है। नेचुरल हीलिंग हमेशा लॉन्ग टर्म बेस्ट रिजल्ट देती है। दोस्तों, ये था एक सिंपल 30 दिन का गट रीसेट प्रोटोकॉल जो सिर्फ हमारे घर के खाने पर बेस्ड है। अगर आप भी गैस, एसिडिटी या डाइजेशन की प्रॉब्लम से परेशान हो तो आज से ही प्लान को शुरू कीजिए। और याद रखिए, हेल्दी गट का मतलब है स्ट्रॉन्ग इम्यूनिटी, क्लियर स्किन, स्टेबल मूड और एक एनर्जेटिक लाइफ। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो प्लीज इसे लाइक करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें और सात्विक हीलर्स चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। कमेंट में बताइए 30 दिन का प्लान स्टार्ट करते वक्त आप सबसे पहले कौन सा फर्मेंटेड फूड ऐड करने वाले हैं। आपका एक्सपीरियंस हम अपनी अगली वीडियो में भी शेयर करेंगे।